नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो ये हमारा CSS सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ऐड CSS, मतलब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ways टू इंसर्ट CSS। तो 3 तरीके से हम CSS को अपने HTML फाइल पे या HTML के डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल CSS, सेकंड, इंटरनल CSS एंड थर्ड, इनलाइन CSS। तो जो एक्सटर्नल CSS है उसमें क्या होता है कि हम एक CSS की फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं .css से, और उस CSS फाइल को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे इंक्लूड करते हैं इनसाइड हेड सेक्शन के अंदर। और इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS में होता है कि हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखते हैं। एंड थर्ड, इनलाइन क्या होता है? इनलाइन में हम जो CSS लिखते हैं वो HTML एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर CSS की वैल्यू और प्रॉपर्टी और वैल्यू कॉम्बिनेशन में CSS लिखते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या करते हैं कि हम एक न्यू फाइल बनाते हैं CSS की। उस फाइल को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पे इंक्लूड करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। जैसे इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, ये एक HTML का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक mystyle.css नाम की फाइल बनी हुई है, और इस फाइल को हेड सेक्शन के अंदर, HTML के हेड सेक्शन के अंदर हमने लिंक एलिमेंट के अंदर ऐसे करके इंसर्ट किया हुआ है। तो इसको हम एग्जांपल में करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और इस डॉक्यूमेंट में इसको रन करते हैं अगर, तो ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। H1 टैग, फिर एक P टैग, फिर दूसरा P टैग, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें CSS लग जाए, कुछ CSS इसके लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS जो होती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं इसमें एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि एक न्यू फाइल बनाते हैं, CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैंने एक CSS की एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है style.css नेम से। तो इसमें अगर मैं CSS अपना लिखूंगी, जैसे H1 को H1 सेलेक्टर को मुझे देना है कलर। अगर मैं H1 को कलर देना चाहूँ रेड, तो इसको सेव कर देते हैं। और जो यहाँ पे जो P लिखा हुआ है, P टैग है, इसको सेलेक्ट करते हैं इस सेलेक्टर के अंदर, और इसका कलर लिख देते हैं ब्लू। आप कोई भी CSS लगा सकते हैं, अभी मैं बस कलर चेंज करके दिख रही हूँ। तो ये एक्सटर्नल CSS में हमने दो सेलेक्टर के लिए, एक H1 के लिए, एक P के लिए मैंने CSS लिख दिया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं इस पर कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं। वो CSS पे रन नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी जो हमने CSS बनाया उस CSS को इस index.html पे लगाया नहीं है, यहाँ पे ऐड नहीं किया है इस फाइल को। जैसे ये CSS बना तो दी है, यहाँ पे style.css नेम से फाइल बना तो दी है, लेकिन इसको यहाँ इस HTML पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इसको कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लिंक, लिंक के अंदर रेफरेंस स्टाइल डॉट और एचरफ में हम क्या लिखते हैं, जो फाइल जिस नेम से बनाते हैं वो फाइल लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, ये कौन सी है, स्टाइल सीट। और एचरफ में हमारी स्टाइल सीट का क्या नाम है, style.css। इसको सेव कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। अब ये जो स्टाइल सीट है, ये हमारा इस HTML डॉक्यूमेंट पे रन हो गया। तो जो भी स्टाइल हमने इस style.css पे लिखी हुई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए हम रन करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखिए अब जो भी CSS लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिखने लगा। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हमने क्या किया कि जो CSS है उसको एक डिफरेंट सेपरेट फाइल में लिख के उसको यहाँ पे इंक्लूड किया
हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं इस सिंटेक्स से। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये इस एग्जांपल में ये लिखा हुआ है। सेकंड कौन सा होता है, इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपना सीएसएस लिखते हैं वो स्टाइल टैग के अंदर ही लिखते हैं, विद उसी पेज पे, उसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं और उसको हेड के अंदर, जैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस को हेड के अंदर लिखते हैं वैसे स्टाइल टैग के अंदर जो भी सीएसएस लिखेंगे वो होगी हमारी इंटरनल सीएसएस। जैसे यहाँ पे है, अब ये हेड टैग है, इस टैग के अंदर हम एक टैग बनाएंगे स्टाइल नेम का, इसको क्लोज करेंगे। अब हमें जो भी सीएसएस इसकी लिखनी है, जैसे मैं चाहती हूँ कि पी का जो पी सेलेक्टर को इसका फॉन्ट साइज जो हो, इसका फॉन्ट साइज मैं देना चाहती हूँ 20 पिक्सल या 28 पिक्सल। इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टाइल क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब हमें इंटरनल सीएसएस लिखना होता है तो हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हम अपने सेलेक्टर के साथ उसका लिखते हैं, सीएसएस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा हुआ है, स्टाइल यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और थर्ड कौन सा होता है, इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस में क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा सीएसएस जो भी हम लिखते हैं वो एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। मतलब किसी भी सिंगल एलिमेंट के लिए अगर हमें कुछ पर्टिकुलर स्टाइल लगानी हो तो हम उस एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में स्टाइल लिखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने एक टैग ऐड कर दिया S2 और इसके अंदर लिख दिया W3 स्कूल रेफरेंस गाइड। अब अगर मुझे सिर्फ इस S2 को ही स्टाइल करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अगर मुझे कलर ऐड करना है इसका ब्राउन, तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे। इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसका कलर हो गया ब्राउन। तो हम अगर इनलाइन अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, उस एलिमेंट के अंदर ही जाके सीएसएस लिखते हैं। और इसी तरह मल्टी स्टाइल सीट, अगर हमारे पास मल्टीपल स्टाइल सीट है या फिर बहुत सारी सीट है तो हम उसको सीट को इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सीएसएस में अगर हमने S1 को लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, इंटरनल जो होगा उसको उसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा तीनों के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है कैस्केडिंग ऑर्डर। कैस्केडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जैसे हम सीएसएस लिखते हैं, कभी इंटरनल लिखते हैं, एक्सटर्नल लिखते हैं या इंटरनल स्टाइल के अंदर लिखते हैं या इनलाइन के लिखते हैं, तो किस किस ऑर्डर को वो फॉलो करता है सीएसएस अप्लाई होने में। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इनलाइन स्टाइलिंग की होती है। उसके बाद जो होती है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल की होती है। देन ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट की होती है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे अगर इसमें आते हैं तो HTML, यहाँ पे हमने S2 के लिए एक स्टाइल लिखी हुई है कलर रेड। अब एक्सटर्नल CSS है ये, लेकिन अगर हम यहाँ पे और आपको अगर रन करके दिखाएं तो यहाँ पे S2 का कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। ये एक्सटर्नल CSS से आ रहा है। बट अभी हम इसका इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी देख रहे हैं कि कैस्केडिंग किस ऑर्डर में स्टाइलिंग को लेता है। तो अगर हम इनलाइन स्टाइल लिख दें S1 के लिए और इसका कलर लिख दें, कलर रेड से ब्लैक लिख देते हैं, ब्लैक। तो देखिए अब एक्सटर्नल में हमने लिखा है H1 का क्या कलर, रेड।
और इनलाइन में क्या लिखा हुआ है, H1 के अंदर इनलाइन जो CSS लिखी है उसमें क्या लिखी हुई है, कलर ब्लैक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो जो इनलाइन में जो हम स्टाइल देंगे वो हमारी हाई प्रायोरिटी पे होगी। इस वाले जो एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल मतलब हेड के अंदर जो भी हम CSS लिखते हैं उसको ओवरराइड कर देता है इनलाइन CSS। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है रेड और यहाँ इनलाइन में लिखा हुआ है ब्लैक, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, H1 का कलर ब्लैक। तो रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी हाई प्रायोरिटी क्या हो गई, ब्लैक। तो इंटरनल जो इनलाइन CSS होती है उसकी हाई प्रायोरिटी क्या होती है, हाई हाई होती है। देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल CSS की होती है, उसके बाद ब्राउजर का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।